थिंग इज़ कि सारे की सारी लाइफ जिस तरह वो लोग सब बड़े हुए हैं उसमें बस बिलीफ था। और खुद को जानने के बारे में कुछ था ही नहीं मैटर। वो लोग अब बड़े हो गए और उन लोगों को कहीं ना कहीं सबलिमिनली खाली एक बात सिखाया गया, वो होता है कि आपको भोग करके जीना है। क्योंकि आपको नॉलेज से संचालन होना कभी भी आपका लाइफ का पार्ट नहीं बना। जो आपके असली नेचर होती है वो होता है नॉलेज एज इट इज़। आपका स्वभाव ही होता है जानना। तो जानने वाला मैटर पे कभी जिया नहीं, और जानने वाला मैटर से न जीना इतना तो प्रैक्टिस हो चुका है कि अब लगता है कि जानने के तरीके से जिएंगे तो ज़िंदगी में कभी शांति नहीं मिलेगा। जबकि ऑलरेडी शांति नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी इसलिए शांति आपको फ्यूचर में प्लान करना पड़ रहा है। उसी प्लानिंग में इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए और अब क्राइसिस आ चुकी है पूरी तरह से हर जगह पे। धीरे धीरे सारे संसाधन ख़त्म हो रहे हैं प्लानट के, क्योंकि वही भोग तरीका आपको ये बताता है कि सारा का सारा दुनिया का भोग के रख लो अपने घर में। वरना अगर आपको पता रहता तो आप बस जानते कि बच्चों को पूरे समाज को पालना पड़ता है। और ह्यूमन हर चीज़ पे डिपेंड करता है, कोई एक चीज़ उसको नहीं बनाती है। ह्यूमन पूरा प्रकृति का एक पार्ट है। उसको ये नॉलेज नहीं थी, सेल्फ नॉलेज नहीं थी, सेल्फ फैक्ट नहीं पता था, जिस वजह से वो अब सोचता है कि मैं अलग हूँ, वर्ल्ड अलग है, तो मैं मेरे सपने भी कुछ होते हैं। नहीं, आपके सपने जैसा कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी आपको बोलती है, आपके गधे आसपास के जो भीड़ है वो आपको बोलती है और आप उसको चलने लगते हो। बॉडी बोलती है कि बॉडी के अंग से रिसेप्टर से कोई सिग्नल आता है, आप किसी लड़की को चाहने लगते हो, आप उसको प्यार बोलने लगते हो। नहीं, वो सब सेक्स है। खाने टंग मांगता है टेस्ट का सेंसेशन, आप उसको आपकी अपनी आत्मा को तृप्त करने वाला स्वाद बोलने लगते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद इसी तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, पूरे प्लानट को अपने भोग डाला है। और आप अभी भी डिनाइल कर रहे हो मानने के लिए, क्योंकि सुख इसमें भी नहीं मिला है। तो क्या पता बच्चे प्लान करके मिलेगा। आप लोगों को ये गलत फहमी है और बच्चे बहुत ही गलत हालात में पैदा हो रहे हैं। ऐसा प्लानट जिसको पहले क्या बोला, सारा का सारा संसाधन ख़त्म हो चुका है और बच्चे अभी भी पैदा हुए जा रहे हैं। तो ये बच्चे कहाँ पे जाने वाले हैं आप सोच लीजिए। लेकिन आप तो मानोगे नहीं, क्योंकि आप तो अभी बेवकूफ़ हो। और आप जो बेवकूफ़ होता है वो फ्यूचर में खुशियाँ प्लानिंग करता है। खुशी करना ही सबसे बड़ा बन गया है वर्चू। वो इस चीज़ के नॉलेज की कमी में कि जो सुख है, जो शांति है, वो कर्म में है। वो ज्ञान से निकले, वो कर्म में, ज्ञान से जीने वाली लाइफ में है। इसलिए पेरेंट्स भी अब डिनाइल करते हैं क्लाइमेट चेंज से। बच के रहो बच्चों, बहुत ख़राब टाइम आ गया।